अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रग ट्रीटमेंट, जिसको हम जीन थेरेपी भी कहते हैं। तो अगर इस टॉपिक में देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास एक डेफिनेशन आती है एंटीबायोटिक्स की, कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। तो मैं आपको इसकी उर्दू में डिटेल बता देती हूँ कि ताकि आपको ये समझने में आसानी हो जाए। तो एंटीबायोटिक्स हमारे पास एक ऐसी मेडिसिन होती है जो एक इंसान को उस वक्त दी जाती है जब वो इंसान बीमारी की वजह से बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। तो ये एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, उस इंसान की बॉडी के अंदर जाती हैं और उसकी बॉडी के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन तमाम बैक्टीरिया को मार देती हैं। फिर क्या होता है कि जो बैक्टीरिया हैं जब वो मर जाते हैं तो वो जो इंसान है वो हेल्दी हो जाता है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि इफ़ अ पर्सन बिकम सिक विद द डिजीज़, एक शख्स जो कि बीमारी की वजह से कमज़ोर हो जाता है, ही इज़ सब्जेक्टेड टू द एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो उसको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं विच कैन किल द बैक्टीरिया, जो कि तमाम बैक्टीरिया को मार देती हैं। इसका दूसरा पॉइंट ये है कि द एंटीबायोटिक्स हाउ एवर यूजफुल इन बैक्टीरियल डिजीज ओनली व्हेन बैक्टीरिया हैव नॉट डिवोल्व्ड रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। इस बात का मतलब ये है कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं एक बैक्टीरिया को तभी मारती हैं जब उस बैक्टीरिया के पास इन एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस नहीं होती है। लेकिन अगर इन बैक्टीरिया के पास एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस आ जाए तो ये एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को नहीं मारेंगी, मतलब कि इनका बैक्टीरिया पे कोई असर नहीं होगा। तो तब हम हैवी डोज वाली एंटीबायोटिक्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल से दो पॉइंट्स थे एंटीबायोटिक्स के। आगे हमारे पास होती हैं तीन थेरापीज़ होती हैं। एक होती है रेडियोथेरापी, दूसरी होती है कीमोथेरेपी और तीसरी होती है हमारे पास जीन थेरेपी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रेडियोथेरापी क्या होती है। तो रेडियोथेरापी में बेसिकली हम कैंसर का इलाज करते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि इन रेडियोथेरापी द कैंसरस पार्ट इज एक्सपोज्ड टू शॉर्ट वेव रेडिएशन फ्रॉम द रेडियो एक्टिव मटीरियल रिपीडली एट रेगुलर इंटरवल्स। इस बात का मतलब ये है कि रेडियोथेरापी में क्या करते हैं कि जिस पार्ट पे कैंसर होता है ना, उसके ऊपर हम क्या करते हैं कि रेडियो एक्टिव मटीरियल की वजह से, रेडियो एक्टिव मटीरियल की मतलब मदद से उसके ऊपर हम रेडिएशन डालते हैं उस कैंसर के पार्ट के ऊपर, ठीक है। वो ये जो काम करते हैं वो हम बार बार काम करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि इट मे किल्स बोथ कैंसरस एंड नॉर्मल सेल्स। तो जब रेडियोथेरापी में हम कैंसर का इलाज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास कैंसर सेल भी मर जाते हैं और नॉर्मल सेल भी मर जाते हैं। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी कि अगर आपने कैंसर का इलाज करना है तो सबसे पहले आप उसके ऊपर वेव डालेंगे, फिर क्या करेंगे वो वेव को आप बार बार डालेंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास कैंसर सेल भी मर जाएंगे और नॉर्मल सेल्स भी मर जाएंगे। अच्छा जी, आगे हमारे पास दूसरी जो थेरेपी है वो है कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी का फर्स्ट पॉइंट ये है कि कीमोथेरेपी कॉन्सिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग का मतलब होता है एक अदारा होता है जिसमें क्या होता है कि सर्टन एंटी कैंसर केमिकल्स टू द पेशेंट एट रेगुलर इंटरवल्स। कीमोथेरेपी में ये होता है कि वो पेशेंट जिसको कैंसर होता है उसके अंदर क्या करते हैं कि हम, तो उस पेशेंट के अंदर हम क्या किया जाता है कि उन एंटी कैंसर केमिकल्स को डाला जाता है और बार बार ये काम किया जाता है, ठीक है, हो जाता है। दूसरा इसका पॉइंट ये है कि इट में किल्स बोथ कैंसरस एंड नॉर्मल सेल्स। तो इससे भी क्या होता है कि जो कैंसर सेल और नॉर्मल सेल्स है वो भी मर जाते हैं। तो कीमोथेरेपी और जो वो होती है हमारे पास रेडियोथेरेपी, इन दोनों में कैंसर का ही इलाज किया जाता है। थर्ड हमारे पास जो थेरेपी है वो है जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी का फर्स्ट पॉइंट ये है कि रिसेंटली अ न्यू टेक्निक हैज़ बीन डिवोल्व्ड टू रिपेयर डिफेक्टिव जीन। एक नई टेक्निक है जो कि हम जो डिफेक्टिव जीन का मतलब है जो ख़राब जीन होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए बनाई गई है। इसका दूसरा पॉइंट ये है कि जीन थेरेपी कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटिंग द नॉर्मल जीन एंड इंसर्टिंग इट इनटू होस्ट थ्रो बोन मैरो सेल्स। मतलब कि जीन थेरेपी में क्या होता है कि हम जो नॉर्मल जीन होता है ना उसको निकाल के होस्ट में इंसर्ट कर देते हैं। किसके ज़रिए करते हैं वो, हम बोन मैरो सेल्स के ज़रिए करते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, थैलीसीमिया। अच्छा जी, आगे हमारे पास एक डेफिनेशन है वो है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। ऑल रेलिवेंट एंड अप्रोप्रिएट मेथड विच आर यूज्ड टू कंट्रोल डिजीज आर कॉल्ड इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। मतलब कि वो तमाम बेहतरीन और दुरुस्त मेथड जो कि बीमारी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, जिसको हम IDM भी कहते हैं। आगे हमारे पास है रिक्वायरमेंट्स। मतलब कि अगर बहुत से इंसानों ने अपनी कम्युनिटी बनाई हुई है तो उनको किन चीज़ों का पता होना चाहिए। दिस रिक्वायर्स अवेयरनेस ऑफ द कम्युनिटी अबाउट द, मतलब कि जो इंसान है जो कि कम्युनिटी में रहते हैं उनको तीन बातों का पता होना चाहिए। पहली, सेवराइटी ऑफ प्रॉब्लम, कि जो बीमारी वो कितनी खतरनाक होती है। इट्स कोजेज, मतलब कि बीमारी किस वजह से फैलती है। और तीसरा, रेमिडीज़, और बीमारी का इलाज क्या है।
अच्छा जी, आगे हमारे पास है इसकी इंपॉर्टेंस। आईडीएम इज़ अ वेरी इफेक्टिव प्रोग्राम फॉर एलिमिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ डेंजर डिजीज फ्रॉम द ह्यूमन सोसाइटी। तो इसने क्या किया है कि जो माशरा है ना इंसानों का, उसमें से तमाम बीमारियों को इसने ख़त्म कर दिए हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।